देखिए प्रश्नावली जो आपकी 1.2 है ये किस पे बेस्ड ऑन है? ये जो प्रश्नावली आपकी 1.2 है इसमें ये है कि किसी भी संख्या का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड करना होता है। और अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था, ऐसी संख्या जो क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? विभाजित नहीं होती है। वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, यही कहलाता है। अब आपको कह रहा है कि उसको आपका जो अगला प्रश्नावली जो है 1.2 है इसी पर बेस्ड है कि उसका अभाज्य हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। जैसे अगर मैं संख्या आपका लिख लेता हूं 135, क्या लिख लेता हूं 135। अब ये कहेगा कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या कहेगा? इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 135 को लिख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। तो आपको इसमें 2 से भाग देना है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 5 होती है। 5 से अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। और 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 9 एक विषम संख्या है, 11 है। क्या है? 11 है। तो ये जो 135 है इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 में इसमें भाग दीजिए और देखिए क्या ये पूर्ण रूप से कट रही है। तो आप करेंगे तो देखिए 2 6 के 12, फिर 1 15 हो जाएगा। 2 से 2 1 शेषफल बच जाएगा। अब इसको काट दीजिए। इसका काम का आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्या मिलता है? 3 मिलता है। क्या मिलता है? 3 मिलता है। अब फिर इसको 3 से भाग दीजिए, देखिए क्या ये कट रहा है? तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो देखिए 4 3 12। अरे ऐसे आपको भाग देने तो आता होगा ना। 135 में आपको क्या करना है? 3 से भाग देना है। 2 से भाग दिए, नहीं गया, फिर 3 से देखिए तो 3 चौके 12, 1 आया, 3 5 15, 0 आया। तो आपने किससे भाग दिया है? 3 से। ये भागफल कितना आया? अब उसी को आप यहां पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है? ये बात समझ में आई क्या? जब इतना है इसको आप मिटा दीजिए। इसको आपको क्या करना है? मिटा देना है। अब ये जो संख्या है जिसके नीचे जो भागफल आया है ये ऑलरेडी 100% श्योर है कि ये 2 से नहीं कटने वाला है। अगर पहले वो 2 से नहीं कटा तो 100% श्योर है कि वो बाद में भी 2 से नहीं कटेगा। ये बात समझ में आई क्या? अब आपको क्या करना था? हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे थे। किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से डिवाइड कर रहे थे। तो आपका है कितना? आप 45 को फिर से आपको क्या करना है? 3 से ही क्या करना है? उसको भाग देना है। तो देखिए क्या कटता है? क्या 3 1 कम 1 आया क्या शेषफल? अब लेकिन अभी 5 है तो 5 को फिर हम क्या करेंगे? भाग देने तो आता ही होगा। अब 3 5 कट गया। क्या कितनी बार में कटा? तो फिर हम इसको कितने से काटेंगे? फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो आपका कितना आएगा? 15। ये समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है? अब आपका ये 15 आया तो 100% ये भी श्योर है कि ये 2 से नहीं कटेगा। अब या तो ये 3 से कटेगा या फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से कटेगा। ये सभी हमेशा तोड़ना किससे? हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ये बात समझ में आ रही है? अब जब इतना समझ में आ रहा है तो है कितना आपका? 15। तो 15 को फिर हम क्या करेंगे? 3 से काट रहे थे, देखते हैं क्या ये 15 भी 3 से कट जाता है? तो कट जाएगा। 3 5 बचा कितना शेषफल? पूर्णतः विभाजित हुआ क्या? जब उतना विभाजित हुआ तो फिर हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? अब जरा बताइए क्या 5 जो है 3 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो है परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से क्या ना करे? ना कटे।
समझ में आया ना? तो जब ये हो जाएगा तो क्या ये कटेगी अब? तो जब 3 से अगर आपको काटना है तो चेक भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 2 आया आपका रिमाइंडर, तो कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये 5 है तो सिर्फ किससे कटेगी? 5 से ही कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम इसको 5 से जब कट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो 135 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो ये था। अब इन तीनों को आपको क्या करना? सिर्फ गुणा के रूप में लिखा। जैसे 3 है फिर लिख देंगे गुणा। कितना है? 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5। यही क्या होगा आपका? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया क्या? तो 1.2 की यही जो है आपका बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। अगला आता है, देखिएगा कि हम 2 संख्या ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 2 संख्या लेते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं 12 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 16। ठीक है? इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या ये होगा? क्या 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3। ये बात समझ में आया? वैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही कट करेंगे। और 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते। ये बात समझ में आई? अब इनका अगर हमको मौसा निकालें, क्या निकालें? तो मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? जो दोनों में होगा, देखिए ये दोनों में है, ये दोनों में है और कोई नहीं दोनों में ना। तो मौसा कितना आएगा? 2 गुणुत्ते 2, 2 दूना। ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? अब आगे हम आते हैं मौसा, और इनका हम क्या करते हैं? लौसा निकालते हैं। मौसा निकाले तो आपका कितना आया? मौसा जब हमने निकाला तो कितना आया? कितना आया? अब इनका हम क्या करते हैं? लौसा निकालते हैं। क्या करते हैं? लौसा निकालते हैं। तो जब हम लौसा निकालेंगे तो देखिए जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, 2 गुणुत्ते 2, लेकिन इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती उसको भी लिखते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये 2 क्या इसमें कॉमन है? इसको भी लिख लेंगे। ये 2 जो है इसमें कॉमन है, इसको भी लिख लेंगे। ये 3 क्या इसमें है? इसको भी लिख लेंगे। जो संख्या कॉमन थी दोनों में उसको एक बार लिखेंगे। ये नहीं कि ये कॉमन है तो इसको भी लिखे, इसको एक बार इसको लिखेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि इसकी इससे शादी हो गई तो एक जोड़ा बना, इसकी इसके साथ शादी हो गई, एक जोड़ा बना। इस बेचारे की शादी नहीं हुई फिर भी इसको ले लिया गया, इसको बाराती बना दिया गया। समझ में आया ना? ये तो शादी हो गया लेकिन बारात में नाचने वाला भी कुछ कोई चाहिए ना, तो समझिए ये भी बाराती हो गया दोनों। समझ में आया? और ये 3 भी बेचारा था, इसको भी नहीं मिली तो ये भी बाराती बन गया। ठीक है? क्या हुआ? चले मान लेते हैं बाजा बजाने वाला भी कुछ भी हो गया था। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आया ना? जब इतना आया तो आपको क्या करना है? गुणा करना है। 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24 दूना के। तो लौसा कितना आया? लौसा कितना आया? अब 12 का आपको क्या करना है? 16 में गुणा करिए। 12 का 16 में गुणा करिए और मौसा का लौसा में गुणा करिए। देखिए कितना आता है? मौसा गुणुत्ते लौसा गुणा करिए। देखिए क्या आता है? मौसा का लौसा में, मतलब 12 का 16 में गुणा करिए और मौसा जो इनका मौसा था, इन दोनों संख्याओं का जो मौसा था और इन दोनों संख्याओं का जो क्या था? लौसा था, उन दोनों का गुणा करिए। देखिए कितना आता है? कितना आएगा? 182। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 182 आएगा मान लेते हैं। और इधर का गुणा करेंगे कितना आएगा? भाई ये भी कितना है? 4 मौसा है और लौसा कितना है? 48 है। तो आपका कितना आएगा? देखिए 182 बराबर 8 चौके 32 के 2 और 4 चौके 16 3 192 आएगा यार। क्या कितना आएगा? 192 आएगा ना। देखिए 12 6 के 72 के 2 हासिल 7, 12 एकम 12 7 19, 192 आएगा। कितना आएगा? 192 आएगा। और 192 के बराबर इधर भी गुणा किए तो कितना आया? 192 आया। तो ये दोनों क्या थी? ये दोनों एक संख्या A थी और दूसरी संख्या B थी। तो यहां से आपको एक फार्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है A इंटू B। 2 संख्या थी, एक संख्या A थी और दूसरी संख्या क्या थी? B थी। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है इन दोनों संख्याओं के मौसा के, इनका मौसा क्या था? इन दोनों संख्याओं के मौसा और इन दोनों संख्याओं के लौसा के क्या होता है?
बराबर होता है। क्या होता है? कैसे होता है? अभी हमने प्रूफ करके आपको दिखाया। यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुणुत्ते लस। इसमें से आपको दो संख्याओं को दे देगा, अब उसको क्या कर देगा, उनका मौस दे देगा, आपसे लस पूछ देगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या? इतनी चीजें उतार लीजिए।